नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। यूसीसी को लेकर कुछ दिनों पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सैद्धांतिक तौर पर हम यूसीसी के समर्थन में हैं, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने ये संविधान के तहत कहा था कि सबके ऊपर संविधान माने एक ही विधान इस देश में लागू होना चाहिए। तो सैद्धांतिक तौर पर यह लागू होना चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन कुछ ही घंटे बीते, उसके बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह इस पर सवाल खड़ा करते हुए ट्वीट करते हैं और वो इस पर ट्वीट करते हुए गंभीर टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, क्या एक देश एक कानून के नाम पर मोदी जी मोहन भागवत जी का सपना पूरा करना चाहते हैं? क्या यूसीसी के बाद समान नागरिक कानून के नाम पर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण खत्म करना चाहते हैं? क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली है, लेकिन बीजेपी की राजधानी नागपुर है। संजय सिंह ये सवाल करते हुए, मीडिया से बोलते हुए, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में वो ये कह रहे हैं कि यूसीसी पर आम आदमी पार्टी समर्थन तो करना चाहती है, लेकिन मोदी जी ने इसका कोई ड्राफ्ट तो सामने रखा ही नहीं है। मोदी जी का मकसद जो है यूसीसी को पास करना नहीं है, वो केवल राजनीति करना चाहते हैं। और वो कह रहे हैं कि मोदी जी 9 साल से सत्ता में हैं, अभी उनको याद क्यों आई है। संजय सिंह सवाल उठा रहे हैं कि सिखों के आनंद मैरिज एक्ट का क्या होगा, आदिवासियों के लिए जो कानून में संरक्षण है उसका क्या होगा, गोवा मैरिज एक्ट का क्या होगा, वो सवाल उठा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि पहली बात तो सब पूरे देश को में एक चर्चा का विषय बना था जब यूसीसी को लेकर अरविंद केजरीवाल का यह बयान आया कि सैद्धांतिक तौर पर आम आदमी पार्टी समान नागरिक संहिता के साथ है। उसी समय सवाल उठ रहा था। तो कई विपक्षी पार्टियों समेत देश के अंदर एक चर्चा हुई कि अरविंद केजरीवाल ऐसे कैसे बदल सकते हैं। थोड़े दिन पहले तो ये दिल्ली की विधानसभा में खड़े होकर मोदी जी का इतना अपमान कर रहे थे कि उसको अनपढ़ राजा कहकर कहानी सुना रहे थे, हमला कर रहे हैं हर बात पर। तो क्या अरविंद केजरीवाल जी को अब जेल जाने का डर सताया है? क्योंकि उनके बंगले की जांच जिस तरह से सीएजी को सौंपी गई है गृह मंत्रालय के द्वारा, पूरे मीडिया जगत में ये चर्चा चल गई कि अब ये जब सीएजी इसकी जांच करेगी तो एक घोटाला खुलकर सामने आएगा कि 8 लाख रुपए का पर्दा कैसा होता है, 10 लाख रुपए का टेलीविजन कैसा होता है, और जो रिनोवेशन के नाम पर फंड जारी हुआ वो रिनोवेशन के बजाय एक नया मकान बनाने में कैसे इस्तेमाल हुआ। इन सब में अरविंद केजरीवाल, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके मातहत काम करने वाली कोई संस्था, प्रदेश में कोई एजेंसी अगर गलत काम करे तो वो ये कह सकते हैं किसी एजेंसी के बारे में, जैसे पीडब्ल्यूडी ने ही अगर ये बंगला बनाया है तो वो कह सकते हैं साहब मेरी तो जानकारी में नहीं था, जो चीफ इंजीनियर है उनको सजा मिलनी चाहिए क्योंकि उन्होंने एक गलत काम कर दिया। लेकिन जब उनका खुद का घर बन रहा है, उस घर में उनकी पत्नी की इच्छा से पत्थर लग रहा है, पर्दे लग रहे हैं, मंदिर लाया जा रहा है, टेलीविजन लाया जा रहा है, इसके सबूत सामने आ गए कि पत्नी बाजार में जा रही हैं, तब सारी एजेंसियां मिलाकर के जब जांच करेंगी तो अरविंद केजरीवाल का बचना मुश्किल है। जब ये खबरें आ रही थी, इसी बीच ये जब बयान आ गया तो तभी लोगों को आश्चर्य लग रहा था और लोग कह रहे थे कि देखिए अरविंद केजरीवाल का जो ये यू टर्न है यूसीसी पर, जो ये भाजपा के समर्थन में अचानक से आए हैं, जो अभी तक भी अध्यादेश को लेकर के पूरी विपक्षी पार्टियों को बटोरने में लगे थे, अध्यादेश को लेकर के ये तानाशाह बोल रहे थे, मोदी जी को तानाशाह, भारतीय जनता पार्टी वाले तानाशाह, ये शब्दों का अभी तक वाण चला रहे थे, अचानक हो क्या गया। तो अभी कुछ ही घंटे बीते हैं, फिर से एक और चाल चली है कि अभी अरविंद केजरीवाल ने तो कह दिया सैद्धांतिक तौर पर हम साथ हैं, संजय सिंह जी ने सामने आके कह दिया जी ये तो जो है मोहन भागवत जी का एजेंडा है। अब ये आप जो परिवर्तन है ये आखिर हुआ क्यों है? तो जो पहले वाली बात मैंने कही कि जो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये बयान आया था कि सैद्धांतिक तौर पर हम साथ हैं, उसके पीछे के 2 कारण हैं। एक तो वही जो जांच चल रही है उसमें भी ये मैसेज देना कि देखिए हम आपका साथ दे सकते हैं यदि आप हमें कुछ छूट दें। अब वो छूट मिलने की बात नहीं हुई,
जांच चल रही है, चलती रहेगी। बल्कि और भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हो गई और उसके बाद इनको लगा कि यूसीसी पर जो बयान दिया है, क्योंकि आप देखिए दिल्ली के अंदर क्या किया, जो यमुना का खादर क्षेत्र है, उस खादर क्षेत्र में यमुना की सिंचाई की जमीन में सिंचाई विभाग की बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्याओं ने अपने अस्थायी मकान बना लिए, झुग्गियां डाल ली। योगी जी को पता चला कि साहब इस तरह से सिंचाई विभाग की जमीन है और उसमें रोहिंग्या आकर के बस गए हैं, तो बुलडोजर चल गया। जब ये बुलडोजर चला और उत्तर प्रदेश की भूमि से ये खदेड़े गए, तो आपको पता है दिल्ली में ओखला क्षेत्र के इन्हीं के मंत्री आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान उन रोहिंग्याओं के स्वागत में खड़े हो गए। आइए हम आपका स्वागत करते हैं। योगी जी ने भगा दिया, कोई बात नहीं, दिल्ली में आइए, हम आपको जगह देंगे। उनको जगह दी गई, उनको टेंट दिए गए और फिर उसमें लाइट लगाई गई, उनके लिए सारी व्यवस्था की गई। तो ये सारी व्यवस्था करके इस आम आदमी पार्टी ने ये दिखा दिया कि आप रोहिंग्याओं को भगाएंगे तो हम बसाएंगे। ये सब हुआ है। और इसी तरह आप देखेंगे दिल्ली सरकार जब से चल रही है, जब ये दंगे हुए, सीए के प्रोटेस्ट के बाद जो दंगे हुए, आपने देखा कि कभी कोई आम आदमी पार्टी का नेता अंकित शर्मा, जो कि आईबी का अफसर था, उसको चाकुओं से गोद कर 400 बार चाकुओं से गोदा गया। क्या उसके घर कोई गया? नहीं। ये वहां जाएंगे जहां एक विशेष वर्ग के लोग होंगे, उनको तो ये 1 करोड़ रुपए की घोषणा करेंगे देने की। तो ये जो चाल चरित्र है आम आदमी पार्टी का, इसमें बदलाव आने का तो सवाल ही नहीं था। लेकिन इन्होंने यूसीसी पर जो बयान दिया, उसके बाद ये जो सारा वर्ग है, ये सब कहने लगे साहब हमने आपको वोट दी है, आप ऐसे कैसे साथ दे देंगे यूसीसी पे, हमारे साथ आइए। और इसलिए संजय सिंह का बयान, अरविंद केजरीवाल सैद्धांतिक तौर पर मदद करने की बात कर रहे हैं यूसीसी में, और वो कह रहे हैं कि हम सैद्धांतिक तौर पर इसके पक्ष में हैं। उधर संजय सिंह का जो उत्तर प्रदेश में जाकर बयान आता है, इसके पीछे का भी एक कारण बताता हूं। क्योंकि जो आम आदमी पार्टी में अब अंदर अंदर चल रहा है कि भाई सत्येंद्र जैन जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, और अब जो घोटाले जितने खुल रहे हैं, अब देर सवेर उसमें अरविंद केजरीवाल जी भी जेल में जाएंगे। तो जब ये खबरें आ रही हैं, तो जो बाकी लोग हैं आम आदमी पार्टी में, अब उनको दिख रहा है इसमें कौन है और इतना बड़ा। राघव चड्ढा हैं, वो अपनी सेटिंग करके पंजाब को चला रहे हैं। जो पंजाब की राजनीति को समझते हैं, वहां जो पत्रकार हैं वो बता रहे हैं कि वहां तो एक स्पेशल कमरा है, वहां सारे मंत्रालयों की जो मीटिंग ली जाती है वो तो राघव चड्ढा लेते हैं, यानी पूरे फैसले वो कर रहे हैं। लेकिन अब संजय सिंह को लग रहा होगा कि तुम्हारा क्या होगा। उस शोले फिल्म में एक डायलॉग है ना, तेरा क्या होगा कालिया। तो इनको लग रहा होगा कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल जेल में जाएंगे, उस दिन आम आदमी पार्टी का क्या होगा। और संजय सिंह टारगेट पर हैं, निशाने पर हैं, रोज बयानबाजी करते हैं। यह बात अलग है कि अभी तक कोई भ्रष्टाचार का केस नहीं लगा है, लेकिन उनका भी नाम है, आबकारी नीति में उनका भी नाम आया है। भले ही उन्होंने ईडी को यह कह दिया कि 48 घंटे में माफी मांगो, नहीं तो मैं केस कर दूंगा, वो केस अभी तक किया नहीं है। तो कुल मिलाकर के इनको लग रहा है कि अपना भैया ठिकाना ढूंढ लो समय रहते। संजय सिंह के बारे में खबरें यह आ रही हैं कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, उस दिन आम आदमी पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। क्योंकि जो 3 बड़े चेहरे हैं, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया पहले से जेल में है, और अरविंद केजरीवाल जी के जेल में जाते ही तीसरे चौथे नंबर पर जो आते हैं, चौथे नंबर पर संजय सिंह। भाई जो राघव चड्ढा है वो तो बहुत जूनियर हैं, आतिशी है वो भी जूनियर हैं, उनके नीचे तो ये काम करेंगे नहीं। तो इन्होंने अपना ठिकाना ढूंढना शुरू कर दिया है, और इनका ठिकाना इन्होंने ढूंढा है, जो खबरें आ रही हैं वो है समाजवादी पार्टी। अब समाजवादी पार्टी में संजय सिंह कब जा सकते हैं? वो यूसीसी का पक्ष लेंगे तो जा सकते हैं। सवाल है, उत्तर है ना, वहां जगह नहीं है। वहां तो समाजवादी पार्टी में तो वो लोग जा सकते हैं जो अपने आप को कट्टर मुस्लिम हितैषी साबित करे, देश विरोधी बातें करे, हिंदू विरोधी बातें करे, मंदिर के विरोध में बात करे,
राम भक्तों के विरोध में बात करे। और इसलिए संजय सिंह के अगर आप पिछले कुछ महीनों के बयान देखेंगे, हाल ही में प्रयागराज में भी जो बयान दिया है, वो राम मंदिर पर सवाल उठा रहे हैं, वो राम मंदिर में घोटाले की बात कर रहे हैं। उनके सारे बयानों से आपको समझ में आएगा कि संजय सिंह जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं वो अपने लिए आधार बना रहे हैं ताकि उत्तर प्रदेश के मुस्लिमों में वो लोकप्रिय हो जाए और समाजवादी पार्टी उनको ले ले और उनको कुछ स्थान मिल जाए, फिर वहां से वो राज्यसभा पहुंच जाए। और जो राजनीति वो कर रहे हैं, आप देखिए, उनको उत्तर प्रदेश का ही उन्होंने प्रभार लिया है। अभी पिछले दिनों जो नगर निगम के चुनाव यूपी के हुए हैं, वो सारा टिकट वितरण, सारी सेटिंग, सब सभाएं करना, वो संजय सिंह गए उसमें। तो संजय सिंह उत्तर प्रदेश को अपनी कार्यस्थली, उनका जन्मस्थली तो है ही है, तो वो वहीं पे फिर सुल्तानपुर से, उस क्षेत्र से कहीं टिकट लेकर या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, नहीं तो कोई ना कोई इस तरह की तिगड़म भिड़ाकर वो समाजवादी पार्टी में जाना चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल के दिए हुए बयान को एकदम पलट दिया। अरविंद केजरीवाल सैद्धांतिक तौर पर अगर ये कह रहे हैं कि मैं यूसीसी के साथ हूं, संजय सिंह ये कह रहे हैं कि ये तो साहब मोहन भागवत की विचारधारा को पूरा किया जा रहा है। एक तरह से संजय सिंह ने यह बयान देकर अरविंद केजरीवाल का अपमान कर दिया है और अरविंद केजरीवाल के बयान से उलट बयान दे दिया है। इसका मतलब भी यह है कि अरविंद केजरीवाल ने जो सैद्धांतिक तौर पर सपोर्ट करने की बात कही थी, उससे इत्तेफाक संजय सिंह नहीं रखते। ये पहली बार है कि आम आदमी पार्टी में संजय सिंह का बयान केजरीवाल से अलग है। केजरीवाल ने इस तरह की बात नहीं की थी। रही बात यह कि साहब इन्होंने जो सवाल उठाए कि साहब वो जो आनंद मैरिज एक्ट है उसका क्या होगा, वो कह रहे हैं कि साहब इसमें फला का क्या होगा, फला। तो आपको समझ आना चाहिए संजय सिंह जी, आप सांसद हैं और आपको समझ आना चाहिए, इसमें किसी का आरक्षण नहीं जा रहा है। समान नागरिक संहिता वो किसके लिए है? सभी की बच्चों की शादियां, लड़का लड़की की शादी सभी धर्मों के बच्चों की समान हो, इससे यह होगा। तलाक का जो तरीका है वो सबके लिए समान हो। कोर्ट के जरिए तलाक हिंदू का होता है तो मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, जैन हो, वो सब कोर्ट के जरिए ही तलाक लेंगे। ये तरीका एक हो। फिर जो संतान का वारिसाना हक है, मैं कोई तलाक ले लेता है, जो बच्चों को वारिस मतलब प्रॉपर्टी में जो हक मिलता है वो समान हो। शरीयत के अनुसार किन्हीं लोगों को एक से अधिक शादी करने की छूट है, वो सबको समान हो। अगर हिंदू एक शादी करता है, सिख एक शादी करता है, उसको ये छूट एक ही विवाह की मिलती है, ईसाई को भी यही मिलती है, तो जो मुस्लिम है उनको भी शरीयत के अनुसार एक से अधिक शादी करने की छूट नहीं मिलेगी इस कानून आने के बाद। तो संजय सिंह जी, आपको इतना पता है, आप आनंद मैरिज एक्ट की बात कर रहे हैं। आनंद मैरिज एक्ट सिखों पर लागू होता है, उसमें जो एक्ट के अनुसार शादी होती है, लेकिन जब तलाक होता है, तलाक वो कोर्ट में ही होता है। तो भाई ये जो आप कह रहे हैं, ये आपने केवल ये दिखाया है कि मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, सवाल तो पब्लिक डोमेन में है और चर्चा कोई आज से नहीं चल रही है, इसकी चर्चा बरसों से चल रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का विचार है। संजय सिंह जी को समझना चाहिए, जो ये कह रहे हैं ना कि यूसीसी के नाम पर जो ये चल रहा है, ये क्या एक कानून के नाम पर मोदी जी मोहन भागवत जी की सपने को पूरा करना चाहते हैं? तो संजय सिंह जी, आपको बता दूं, आप वैसे बड़े जानकार हैं, धारा 44 पढ़ रहे थे आप एक टीवी डिबेट में, तो आपको बता दूं वो धारा 44 जो है ना टीवी में जो आप पढ़ रहे थे डिबेट में, भीमराव बाबा साहब अंबेडकर की है। और भीमराव बाबा साहब अंबेडकर का ही ये विचार था और सपना था कि किसी दिन कोई सरकार ऐसी आएगी जो समान नागरिक संहिता इस देश में लागू करेगी। मोहन भागवत जी का सपना नहीं है। मोहन भागवत जी तो थोड़े दिन पहले संघ के सरसंचालक बने हैं। ये जो संविधान की धारा है 44, ये भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखी गई है। मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का सपना पूरा कर रहे हैं, ना कि मोहन भागवत जी का। ये बात अलग है कि आम आदमी पार्टी समेत जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो भी समान नागरिक संहिता के विरोध में हैं, वो भीमराव बाबा साहब अंबेडकर जी के विचार और उनके सपने का विरोध कर रही हैं। ये देश को समझना होगा। वंदे मातरम।